स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एएस अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन प्लस मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की इकट्ठी कंबाइन इनकम स्टेटमेंट जो बनती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जब अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन भी मौजूद हो सवाल में। अब पहला पॉइंट ये बनता है आपका, ये मई जून 1523 का क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके सामने। मई जून 1523 का ये क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। कहते हैं जी, कोलब्रुक लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 3.2, डायरेक्ट लेबर दी हुई है 2.4, सेलिंग प्राइस है 14 की, बजटेड फिक्स ओवरहेड 88,000 की है और बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है 16,000 की। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फरवरी एंड मार्च। एक्चुअल सेल्स 13,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 15,000 है। यानी फरवरी में वी हैव क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 2,000 विच विल बिकम द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मार्च। तो मार्च में कितने यूनिट्स अवेलेबल होंगे? 15,000 प्रोड्यूस किए हैं, 2,000 पीछे से, 17,000 सेल किए। यानी फरवरी से 2,000 यूनिट्स आगे आए हैं, तो 15,000 प्रोड्यूस किए हैं, तो 2,000 प्लस 15,000 17,000, और वो सारे हमने सेल कर दिए। तो फरवरी में क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मार्च में ओपनिंग इन्वेंट्री है। देयर वाज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट 1 फरवरी 2015। द एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज द सेम एज बजटेड कॉस्ट। तो ये हम अज्यूम करते हैं सवाल के अंदर, क्या अज्यूम करते हैं कि जो एक्चुअल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है 88,000 की, यही हमारी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है। ये बताने की जरूरत नहीं थी उसको, हमने खुद से सवाल में ज्यूम करना होता है। तो ये याद रखिएगा, लिख के ले जाइएगा कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम ये ज्यूम करते हैं कि जो आपको क्वेश्चन में बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट दी होती है, उसी को हम एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट कंसिडर करते हैं। अभी जो बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आपको दी हुई 88,000, ये अगर आप गौर करें तो ये कितने यूनिट्स पे दी हुई है बेटा? ये 16,000 यूनिट्स पे दी हुई है। जबकि हमारी जो प्रोडक्शन है फरवरी और मार्च की, वो कितने यूनिट्स की है? वो 15,000 यूनिट्स। तो जब आपकी बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन में फर्क आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपकी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। आई रिपीट अगेन, अगर आपकी बजटेड प्रोडक्शन 16,000 यूनिट्स की है ना, ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो दिए हुए 88,000, ये बजटेड भी यही है, एक्चुअल भी यही है, हम यही सपोज करते हैं। यानी आपके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड यही होने चाहिए। लेकिन बजटेड प्रोडक्शन 16,000 की है, एक्चुअल प्रोडक्शन 15,000 की। यानी जब हम अपनी प्रोडक्शन में ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे तो यूनिट्स कितने लेंगे? 15,000। जबकि आपकी एक्चुअल जो वैल्यूज हैं उसमें आपकी फिक्स कॉस्ट 16,000 के हिसाब से कितनी है? 88,000। तो 15,000 के हिसाब से तो वो कम हो जाएगी, अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। जब बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस हो, तो समझ जाएं कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी इस सवाल में होगी। अगर ये दोनों सेम होती ना, तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं बनेगी। यानी ये भी 16,000 होती, ये भी 16,000 होती प्रोडक्शन, तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं बनेगी। पहले कहते हैं जी कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले कैसे निकालेंगे हमें पता ही है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है जी? 14। कैलकुलेटर सब निकाल लें अपना अपना, ताकि मुझे सवाल से करा सकें। डायरेक्ट मटेरियल माइनस करूंगा 3.2 माइनस डायरेक्ट लेबर 2.4 प्राइस में से, और माइनस कर दूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। बताएं जी कितना आता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ माइनस है जी। 8.4। 8.4 मेरा आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आगे देखते हैं क्या पूछता है वो हमसे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद वो कहता है कि आपने बनानी है इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग से, और नीचे वो कहता है आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है किससे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन में पर यूनिट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए होगी, और मार्जिनल में पर यूनिट कॉस्ट कितनी लेंगे हम। तो मार्जिनल में पर यूनिट कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3.2 प्लस 2.4 मटेरियल और लेबर मिला के लिख लेते हैं। चलें, मटीरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड सॉरी हो गया, मटीरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो मार्जिनल में आपकी जो कॉस्ट बनेगी पर यूनिट कॉस्ट, 3.2 आपकी मटीरियल है, लेबर आपकी है 2.4, और एब्जॉर्प्शन में अगर आप देखें तो आपको पता ही है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें फिक्स कॉस्ट भी हम शामिल करते हैं। तो उसमें मटेरियल 3.2 ही है, लेबर 2.4 ही है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड इसमें तो नहीं आएगी मार्जिनल में, लेकिन एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा कंसिडर किया जाता है।
फिक्स कॉस्ट भी प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल होगी, लेकिन पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितनी आती है आपकी 5.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एब्जॉर्प्शन में आपको निकालनी पड़ेगी पहले पर यूनिट, कितनी है जी 88,000 को बेटा डिवाइड कर दें किससे 16,000 से, तो पर यूनिट आएगी ना आपकी, क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन से रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट 88,000 डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड आवर्स 16,000 से डिवाइड करेंगे, 15,000 से नहीं, तभी तो अंडर एब्जॉर्प्शन आएगी जी। कितना आता है रेट इसका 5.5। 5.5 आपका आ गया OAR का रेट। इसको हम OAR भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई इसमें जायका नहीं है अगर आप इसको OAR भी कहना चाहें। ये वही OAR है जो हम निकालते रहे हैं इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, लेकिन यहाँ जरा डिफरेंट तरीके से यूज किया जाएगा, वो एक अलग बात। 5.5 ऐड कर दें 5.6 में, तो ये कितनी हो जाएगी जी, तो इसमें 5.5 भी आ जाएगा शामिल। तो एब्जॉर्प्शन में आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा 11.1, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट हम बनाते हैं, अब देखते हैं कि हमारी वो किस तरीके से जो है वो बनेगी। डॉलर के साइन बना लेते हैं हम दो यहाँ पे डबल, और इधर भी हम डॉलर के साइन बना लेते हैं डबल ही, बस समझाने के लिए। ये मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ बेटा किसके लिए, जनवरी के लिए, और ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसके लिए बेटा, फरवरी के लिए। सर आपको कैसे पता 2 महीनों के लिए करना है, देख लेते हैं बेटा, फरवरी और मार्च है, वो हो हमसे थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं मिटा लेते हैं। यानी फरवरी के मंथ के लिए हमने सॉल्व करना है और हमने मार्च के मंथ के लिए सॉल्व, बट आसाम आराम से तसल्ली से ये क्वेश्चन करते हैं पेपर के अंदर, और अगर पेपर में इस क्वेश्चन में गलती भी हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको, इसका मतलब है अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर अटेम्प्ट कर दिया हो। सबसे पहले आपकी आती है सेल्स, सेल्स में से हम वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या माइनस करते हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें सबसे पहले हमारी क्या आती है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड प्रोडक्शन कॉस्ट, और लेस कर देते हैं इसमें से हम क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर वो मटेरियल वगैरह नहीं आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल लेबर, बेटा बताया था मैंने, याद करें हमारे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, मार्जिनल कॉस्टिंग के किसी भी क्वेश्चन में कभी आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड हमेशा सेम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कभी भी इन्वेंट्रीज नहीं दी होती, सिर्फ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको इन्वेंट्री भी दी होती है, तो उसमें आप मटेरियल लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट को टोटल करके फिर पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स के साथ डायरेक्ट, अलग अलग मटेरियल लेबर नहीं लेते। क्यों, क्योंकि इसमें इन्वेंट्रीज भी है ना साथ, इसलिए तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला फॉर्मेट यूज नहीं करते। अच्छा जी, तो सेल्स देखते हैं सबसे पहले हमारी कितनी है, एक्चुअल सेल्स कितनी है 13,000 फरवरी की, और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी बेटा 14। चलिए जी मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 13,000 इंटू 14 बताएं कितना आता है जी, 182,000। ये आ जाएगा 182,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट ओपनिंग इन्वेंट्री, बेटा नहीं है ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही है, और वो कितनी आएगी बेटा 15,000। मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेरिएबल कॉस्ट से, किससे, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल में जो पर यूनिट कॉस्ट निकली है 5.6, उससे मल्टीप्लाई करूंगा विदाउट फिक्स कॉस्ट। सर 15,000 कहां से आया, देखें हम प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं फरवरी में 15,000, तो सेल्स कितनी कर रहे हैं 13,000, तो 15,000 ही प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे ना 5.6 को, कितना आता है जी 84,000. 84,000। फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 15,000 यूनिट्स and you are selling 13,000 units, it means the closing inventory is 2,000. 2,000, oh 2,000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट, जो कि मार्जिनल में 5.6 है, विदाउट ओवरहेड कॉस्ट कितनी आती है जी 11,200. ये हम माइनस कर देंगे 84,000 में से, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर जो है वो आ जाएगा, कितना आता है जी 72,800. 72,800 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा
वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखेंगे बेटा, इट इज सेट टू बी कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन है आपका 1,82,000 माइनस 72,800 आता है जी। 109,200 109,200 जी 109,200। इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, जिनके ऊपर फिक्स कॉस्ट हमने शामिल नहीं की थी। ओ बेटा जी, फिक्स कॉस्ट नीचे लेस क्यों करनी है सर? इसलिए कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में शामिल ना करने का मकसद ये नहीं है कि फिक्स कॉस्ट माइनस ही नहीं होनी है। मकसद ये है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें हम फिक्स कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं लेते। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। फिक्स कॉस्ट एज विल बी ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, तो वो माइनस करेंगे आप उसमें से। ठीक है जी, यानी वो आप माइनस कर देंगे किसमें से, अपने जी। तो फिक्स कॉस्ट देखिए कितनी है जी, 88,000 की। सर कहां से आ गई? ये रही 88,000। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर 15,000 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 5.5 से फिक्स कॉस्ट के लिए? नो नो नो, बिकॉज फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। सही तो बजट है नहीं, जो इस क्वेश्चंस के अंदर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ही को एक्चुअल फिक्स कॉस्ट समझा जाता है। तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट वही रहनी है, चाहे यूनिट्स बढ़े चाहे कम हो, वो 88,000 ही आपको माइनस करनी है एवरी टाइम फ्रॉम एवरी प्लेस। माइनस कर दें जी, क्या आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट जी? 21200 नहीं बेटा, माइनस करना है, आपने ऐड कर दिया। माइनस करना है 21200 21200, ये हमारा निकला है जी प्रॉफिट फेब्रुअरी का मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। अब बात करते हैं मार्च की। मार्च में आप कितने यूनिट्स बेटा सेल कर रहे हैं? देखिए 17,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं। प्रोड्यूस तो आप उतने ही कर रहे हैं, लेकिन सेल आप कर रहे हैं 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, क्या आता है जी? कैसे? 238,000. 238,000। 238,000 Yes, sir. जी। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि बेटा मार्च में ये लिखा हुआ एक्चुअल सेल 17,000 की, 17,000 की, और प्रोडक्शन कितनी है 15,000 की। अब सबसे पहले मार्च की आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, तो जो पिछले महीने की बेटा क्लोजिंग है वो अगले महीने की बन जाएगी ओपनिंग, यानी 11,200। प्रोडक्शन तो वही है 15,000 इंटू 5.6, वो 84,000 ही आएगी। क्यों? वो भी देख लें, क्योंकि प्रोडक्शन फरवरी और मार्च की सेम है 15,000। प्रोडक्शन सेम आनी है 15,000 से इंटू 5.6 विच इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट, और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है ही नहीं। तो 1,11,200 में आप कर दें 4,000 ऐड, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 95,200, राइट। ये माइनस कर दें आप 238,000 में से, क्या आ जाएगा जी आपका आंसर? जी, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा सर बताइए। इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो ईमान, इसलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है बेटा कि अगर आप सवाल में देखें तो फरवरी के अंदर हमने एक्चुअल प्रोडक्शन की थी 15,000 और सेल हमने कर दिए 13,000, तो 13,000 यूनिट सेल हुए थे। फरवरी में क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 है, और वही 2,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री मार्च की बन जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री 2,000 और प्रोडक्शन कितनी 15,000, 17,000 हुई टोटल, और 17,000 ही आपने बेच दिया मार्च में। तो मार्च में क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई बचती ही नहीं है जी। साथ बताना आंसर क्या आ रहा है इसका, कंट्रीब्यूशन। Sir, जी जी 142,800 जी। sir, हमारा 95,200 क्यों आया है? Answer. क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 11,200 है, और हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 15,000 मल्टीप्लाई 5.6, वो 84,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जीरो है, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स
मार्च की आ जाएगी 95,200 ऐड करके, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की है। सेल्स में से माइनस कर देंगे आप, तो आपका 142,800 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आता है जी? 54800। 54800। मैं बताता हूँ आपको भी। डी, अल्लाह के बंदो, ओपनिंग इन्वेंट्री 2000 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन बेटा उसकी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? वो तो यूनिट्स है। एक यूनिट की कॉस्ट तो 5.6 है ना, पीछे निकाली थी मैंने, दोबारा मैंने कहा यूज लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो 11,200 ही आनी है ना बेटा, वो यहीं से जानी है ना आगे। जो जो फरवरी की क्लोजिंग है वो मार्च की ओपनिंग है, मैंने डायरेक्टली वहां से उठा के वहां लिख दिया, उससे आप परेशान हो गए। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन अपना दोबारा, किससे? जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इस्तेमाल करना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से दोबारा आपने ये इनकम स्टेटमेंट और ये सवाल सॉल्व करना है, जबकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट अब हम कितनी लेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? 11.1। मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो निकाली है आपने पर यूनिट 5.5, वो लेकर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए इसको सॉल्व करना है दोबारा से। मैं करता हूं सॉल्व आपके सामने। एक पेंट शॉप हम और खोल लेते हैं अब, और हम अब इसकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। अगेन वही सेम डॉलर के साइन आपको मल्टीपल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फरवरी का भी है आपके पास और आपके पास जो है वो मार्च का भी है। तो इधर हम लिख लेते हैं जी फरवरी, और इधर भी लिख लेते हैं हम मार्च। ठीक है जी। सबसे पहले हमारी बेटा क्या आएंगी? सेल्स, उसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, नहीं सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑप्शन कॉस्टिंग जो है, सेल्स मुझे पहले ही पता है कितनी है। सर कैसे पता है? मार्जिनल में ली थी ना हमने सेल्स, हमें पता है कि 13,000 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय 14 किया था तो 182,000 की सेल्स आई थी। आई विल राइट देम इन द सेम वे अगेन, बिकॉज सेल्स में तो कोई चेंज नहीं होती। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें क्या आता है आपका बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस, लेस, स्पेलिंग गलत हो गया कोई बात नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सेल्स लिख दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री तो है ही नहीं, परचेजेस हैं, लेकिन परचेजेस तो हम लिखते ही नहीं है, आपको पता है। हम क्या लिखते हैं इसकी जगह पे? प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हम मटेरियल, लेबर और इफेक्टिव रेट मिला के जो अमाउंट आ रही है ना उसको यूज करते हैं, अलग अलग हम उसको यूज लिखते नहीं है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने जो पर यूनिट कॉस्ट ली थी वो ली थी कितनी? 5.5, 5.6। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिला के लेंगे जो कि आपकी बनेगी 11.1। 15,000 प्रोडक्शन है इंटू 11.1, करें जी कितनी आती थी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट? 166500। ये आपकी आ जाएगी जी 166,500। मैं डॉलर साइन इधर कर लेता हूँ थोड़े से। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री वही रहेगी मान जो पहले थी 2000 ईशा मल्टीप्लाइड बाय, बट 11.1 से मल्टीप्लाई करना है अब आपने। वहां पर आपने किससे किया था? देखो जरा, वहां पे आपने किससे किया था मल्टीप्लाई? मैं आपको दिखाता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने 2000 यूनिट्स जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के थे उसको मल्टीप्लाई किया था 5.6 से, लेकिन यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे ओवरहेड कॉस्ट मिलाकर जो पर यूनिट आती है विच इज 11.1। क्या आता है जी बताएं? 22200। 22200, ये हम माइनस कर देंगे। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी कितनी? 1443000। जी 144,300 आ गई। ये माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी। कितना आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट? 37,700। सॉरी दोबारा बोलना। 37,700। जी। अब चलते हैं दूसरे पे, यानी दूसरे की निकालते हैं मार्च के महीने के लिए। मार्च के महीने में सेल्स कितने यूनिट्स हो रहे थे? 17,000, लेकिन उसकी भी सेल्स हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। सर किधर? ये निकाली तो थी 17,000 इंटू 14, सेलिंग प्राइस है 238,000, आपकी आ जाएंगी सेल्स मार्च के मंथ की 238,000।
ओपनिंग इन्वेंट्री में वही लिखूंगा जो पीछे क्लोजिंग है, जो पिछले महीने की क्लोजिंग है वो इस महीने की बन जाएगी ओपनिंग 20,200, और प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपकी वही रहेगी 15,000 इंटू 11.1 166,500, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी है ही नहीं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी नहीं है तो वो नहीं आएगी, वो यहाँ पे निल है। तो दोनों को आप ऐड करेंगे सिर्फ मैमा, तो आपका नूर आंसर आ जाएगा, ऐड करके ही कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ऐड करें जरा इसको, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो हसन इस तरीके से आसान हमने सॉल्व करना है इसको, 22,200 प्लस 166,500 क्या आता है जी? शायद 100 जी 144 188 188 700 ठीक है, माइनस कर दें, क्रॉस आ जाएगा 49,300 49,300। ठीक है जी, तो ये हमने अपना जो है ना एब्जॉर्प्शन और मार्जिन के थ्रू जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया आगे, सर फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करें। बेटा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है ना हमारा, यही हमारा प्रॉफिट है, क्यों सर फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करनी? वाह जी वाह। और भाई फिक्स कॉस्ट मैं ऑलरेडी ऊपर ले चुका हूं सर। कहाँ? ये 15,000 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया था 11.1 से, तो इसमें 5.5 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, तो 5.5 15,000 से तो मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूं, दूसरी जगह पर भी मल्टीप्लाई कर चुका हूं, तो फिक्स कॉस्ट ऊपर आ गई है, दोबारा माइनस करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किसकी वजह से आएगी? फर्क एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट एलिमेंट इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है? 11,200, 5.6 से जो मल्टीप्लाई किया था। लेकिन आपकी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है? 22,200। 11,000 का फर्क आ रहा है इसमें। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन नॉर्मल हमारा सवाल यहाँ खत्म हो जाता है और हम रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं, दैट्स इट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी होनी है। वजह इसलिए कि आपकी बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस है। तो देखें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन मैं कैसे यहाँ पर करता हूँ, ये देखें, एक्चुअल ओवरहेड्स और नीचे क्या आ जाएंगे आपके बेटा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो हमने की है एब्जॉर्ब। एक्चुअल ओवरहेड बेटा हमारे कितने हैं? 88,000 के, जो असल में हर जगह आपने 88,000 ही लेना है। सर ये कहां से आ गए? वापस चलते हैं। ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 88,000। ये क्या लिखा है? द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वाज द सेम एज द बजटेड कॉस्ट। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट 88,000 ही होने चाहिए हर जगह, जहां मर्जी लिखें, ये इतने ही होने चाहिए, चाहे मार्जिनल हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो। तो सर उतने ही तो हैं, उतने नहीं है। पहली तो बात ये कि बजटेड फिक्स कॉस्ट अगर इन क्वेश्चंस में आए तो वही एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कंसीडर की जाती है, ये नीचे वाली लाइन लिखा होना जरूरी नहीं है। दूसरा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट कैसे हमने किया बेटा? हमने किया 15,000 को मल्टीप्लाई किया OAR से 5.5 से, तो देखिए कितना आता है। दिस विल कम, आपने एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी लिखनी थी? 88,000, लेकिन आपने एब्जॉर्ब कितनी की बेटा? 15,000 इंटू 5.5, कितना आएगा? 82500 82500। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो ओवरहेड किए हैं वो क्या है बेटा? अंडर एब्जॉर्ब्ड है। और कितने से अंडर एब्जॉर्ब्ड है? दोनों अमाउंट का सर 5.6 से नहीं करेंगे उसको? नहीं नहीं नहीं, 5.6 तो बेटा हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की पर यूनिट कॉस्ट है, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इसके अंदर। हमने तो निकाला था जो हमने एक्स्ट्रा ऐड 5500 कर उसको यूज करना है, तो वो 5.5 है, नॉट 5.6। वो तो मार्जिनल में है। कितना आता है? 5500 5500। इसी तरह यहाँ भी आपकी एक्चुअल 88,000 है, और एब्जॉर्ब जो आपने की है 15,000 यूनिट ही थे, इसमें भी 5.5 आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था, 82,500, तो 5,500। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो एब्जॉर्ब की हुई अमाउंट ओवरहेड की वो आपने ज्यादा कम एब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है और जीपी क्या हो गया है? ज्यादा हो गया। तो आपको यहां से बेटा लेस करना पड़ेगा अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स।
अंडर एब्जॉर्ब हम माइनस कर देते हैं, ओवर एब्जॉर्ब हम ऐड कर देते हैं, तो ये आपकी प्रॉफिट ठीक होगा। लेस कर देंगे अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कितना 5500, इधर भी, और यहां भी माइनस कर देंगे 5500, माइनस करके बताएं कितना आता है जी। अच्छा लेट्स 32200 एक मिनट, लेट सपोज करते हैं कि सर ये लास्ट पॉइंट हमसे नहीं होता, भाई कौन सी क़यामत आ गई, 2 नंबर कट जाएंगे आपके अगर लास्ट पॉइंट आपसे नहीं होगा तो, यही होगा ना अंडर एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब वाला। तो इसको इसकी वजह से परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है जी। कितना आता है आंसर? ये कितना आएगा जल्दी बताएं। 43800 43,800. 3800 हमारा आ जाएगा इसका आंसर, और ये एक्चुअल प्रॉफिट अब आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। सर ये अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बड़ा मुश्किल है बेटा। अगर आपका एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आपने 88,000 बनानी है, जो आपने ऊपर ऐड किया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट में, जो ओवरहेड आपने यहाँ ऐड किए हुए ना 5.5 से मल्टीप्लाई करके, वो कितने ऐड हुए हैं 82,500, जबकि होने कितने चाहिए थे 88,000। उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई है, जीपी ज्यादा हो गया है, तो आपको 5,500 दोनों से माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट करेक्ट होगा जाके। ये अंडर ऑब्जॉर्प्शन का पॉइंट पेपर में पूछ लेता है वो कभी कभी। और ये कब आएगा ये भी ज़हन में याद रखिएगा, ये तब आएगा जब आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपकी डिफरेंस होगी, फर्क होगी किससे, बजटेड प्रोडक्शन से, तो आना अंडर ऑब्जॉर्प्शन। भाई 15,000 है ना, जबकि बजटेड प्रोडक्शन 16,000 थी, उसकी वजह से फर्क जो है वो हमारा आ रहा था अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का। अब बनाते हैं हम रिकॉन्सिलिएशन, और रिकॉन्सिलिएशन में हम शुरू किससे करते हैं बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से वो कहे कि स्टार्ट करें, अब उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखें फरवरी का कितना है हमारा, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, फरवरी का 21,200 है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा जी 21,200। इसमें बेटा मैं ऐड कर दूंगा क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ओ ए आर। वो क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं बेटा हमारे 2,000, और ओ ए आर एक यूनिट में हमारा कितना है, दैट इज 5.5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 11,000, और इसमें से लेस कर देंगे हम ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ओ ए आर। और वो कितने हैं, ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं बेटा 0, मल्टीप्लाइड बाय ओ ए आर कितने हैं 5.5। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 ही आएगा। तो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका निकल आएगा, यानी मार्जिनल से आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट पर ले आए हैं उसको। ये कितना आ जाएगा आपका जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, कितना आएगा बेटा 102 52,200। नहीं नहीं सर, जी जी सर। अच्छा ये ठीक है ठीक है। ठीक है जी। अब अगर आप निकालना चाहें तो आप फरवरी का भी निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल है। मार्च का, आई एम सॉरी, मार्च का मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट देखें जरा कितना है हमारा, वो है जी 54,800, यानी रिकॉन्साइल किया ना मैंने प्रॉफिट्स को, 54,800 एड क्लोजिंग यूनिट्स लेस ओपनिंग यूनिट्स ही हैं सिर्फ मेरे पास, क्योंकि क्लोजिंग इसमें नहीं थे, 11,000 ये माइनस कर दें तो आपका 43,800 आंसर आ जाएगा इसका भी प्रॉफिट का, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आपका निकल रहा है। तो ये कैसे किया आपने बेटा, क्लोजिंग यूनिट्स थे ही नहीं ना, मार्च में क्लोजिंग यूनिट्स नहीं है, तो 0 इंटू 5.5 ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और ओपनिंग थे मार्च में, वो कितने थे 5,500, और 2,000 इंटू 5.5 11,000, वही इधर आ जाएगा, इधर तो कुछ भी नहीं आता, ये नील है। तो ये मैंने मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आपको निकाल कर दिखा दिए, ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हम निकाला है हमने, 21,200 मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट था। एड क्लोजिंग यूनिट्स इनटू ओएआर, क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं 2,000, फरवरी में 5.5 से मल्टीप्लाई किया ओएआर से, जो कि ओवर एब्जॉर्प्शन रेट है, तो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आया। लेस ओपनिंग यूनिट्स इनटू ओएआर माइनस कर देते हैं, ओपनिंग यूनिट्स थे ही नहीं इसमें, 0 इंटू 5.5 0 आएगा। जिस तरह मार्च में क्लोजिंग 0 आएंगे, इसमें ओपनिंग 11,000 आ जाएंगे। दोनों का प्रॉफिट मैंने फरवरी और मार्च का रिकॉन्साइल करके भी दिखा दिया।
जी तो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव कंप्लीटेड। अब इंशाल्लाह 10 बजे क्लास में मैं दोबारा लेता हूँ आपकी, आपको मैसेज मैं कर दूंगा सबको। फिर भी कोई भी चैप्टर या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप